हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यदि आपको भी इंग्लिश पढ़ने, बोलने या समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप मेरी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। फ्रेंड्स, पहले मुझे भी इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना होता था, तब मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की और मेरे हाथ में आप ये जो बुक देख रहे हैं, विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम जी की बुक है। ऑलरेडी मैं इस बुक पर 49 वीडियोस बना चुकी हूँ। आज 50 डे का ट्रांसलेशन करने जा रही हूँ और आज हम पढ़ेंगे ये वाला पेज और इसमें हम सीखने वाले हैं ढेर सारी इंग्लिश वोकैबलरी, फ्रेजल वर्ब, ईडियम, इंग्लिश एक्सप्रेशन और ग्रामर के जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगे, एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम बुक रीडिंग को प्रॉपर तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं तो हमारी इंग्लिश लर्निंग जर्नी बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि पहले के ज़माने में तो कोई यूट्यूब था नहीं। आप किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करके। तो फ्रेंड्स, एक एक सेंटेंस को यदि आप अच्छे से पढ़ना, लिखना और बोलना और समझना सीख जाते हैं तो फिर आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 49 वीडियोस बना चुकी हूँ। विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें और उन सारी 49 वीडियोस को ज़रूर देखें और अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ज़रूर ऐड करें। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस बुक को कंप्लीट कर सकूं। सो फ्रेंड्स, आज हम डे 50 का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। मैं इस बुक के ऊपर आपको लिखकर नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि बुक गंदी हो जाएगी, नहीं है। कुछ टूल की मदद से मैं आपको पढ़ाना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द सेशन। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब्दुल कलाम यूज्ड टू का मतलब फ्रेंड्स होता है कोई पास्ट में हम काम करते थे, समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट बट नो लॉन्गर हैपन। अब ये वो काम नहीं हो रहा है। पहले पास्ट में काम हम वो करते थे और अब वो उस काम को नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम उस काम का जिक्र कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं। वहाँ पर आप यूज़ टू यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं लंदन में रहा करता था, आई यूज़ टू लिव इन लंदन। या हमारी रोज़ क्लासेस हुआ करती थी, वी यूज़ टू हैव क्लासेस एवरी डे। या मेरे पिताजी हमेशा यही कहा करते थे, दैट्स व्हाट माय फादर ऑलवेज यूज़ टू से। तो ये काम सारे पास्ट में होते थे और हम प्रेजेंट टाइम में किसी को बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ टू यूज़ करेंगे। जैसे कहते हैं कि उनके लेक्चर में मुझे नींद आ जाया करती थी, तो हर लेक्चर्स यूज़ टू पुट मी स्लीप। तो इस तरीके के सेंटेंस आप यूज़ टू की मदद से बना सकते हैं। अब देखिए आगे, ब्रीफ का मतलब होता है कंसाइज मतलब संक्षिप्त में, बहुत ही छोटे में। तो अब्दुल कलाम यूज़ टू ब्रीफ प्रोफेसर साराभाई, जैसा कि आप इन पिक्चर में देख रहे हैं, प्रोफेसर साराभाई जो थे, आफ्टर मतलब के बाद में, एवरी मतलब प्रत्येक, मिसाइल पैनल की जो हर एक मीटिंग होती थी, तो अब्दुल कलाम जी जो थे हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद में प्रोफेसर साराभाई को जानकारी देते थे उस मीटिंग के बारे में कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ है। आफ्टर वन सच मीटिंग, आफ्टर मतलब होता है बाद में, वन सच मतलब ऐसी ही मीटिंग। तो एक ऐसी ही मीटिंग के बाद में प्रोफेसर साराभाई जो थे वॉज विजिटिंग थुम्बा जो है फ्रेंड्स, एक केरल में त्रिवेंद्रम में एक जगह है जहाँ पर हमारा रॉकेट लॉन्च स्टेशन है। तो प्रोफेसर साराभाई वहाँ पर थुम्बा जा रहे थे, इसका मीनिंग है सेंटेंस का। अब वॉज जो है फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब है। प्रोफेसर साराभाई सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वॉज आया है। प्लूरल होते, दो लोग होते या एक से ज़्यादा लोग होते, तो वहाँ पर वर आता। अब देखिए, वॉज या वर का मीनिंग होता है था, थे, थी, और इसके साथ में विजिट के साथ में ING लगा है, मतलब विजिटिंग है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है फ्रेंड्स ये। तो विजिट का मतलब होता है किसी से मिलने जाना, किसी दौरे में जाना। तो वहाँ पर भी जो प्रोफेसर साराभाई थे, ऐसी ही एक मीटिंग के बाद में प्रोफेसर साराभाई SLV डिज़ाइन की समीक्षा करने के लिए थुम्बा जा रहे थे। अब देखिए फ्रेंड्स, विजिट का मतलब मैंने आपको बताया किसी से मिलने जाना। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, डॉक्टर टू ग्रेट केयर ऑफ़ हर, ही विजिटेड हर डेली। डॉक्टर उसका बहुत ध्यान रखते थे और वो उससे रोज़ मिलने जाया करते थे। तो विजिट मतलब होता है किसी से मिलने जाना।
टू रिव्यू। रिव्यू मतलब होता है फ्रेंड्स किसी चीज़ को एनालिसिस करना, समीक्षा करना। द एसएलवी डिज़ाइन, किस चीज़ का एनालिसिस करना था डॉक्टर साराभाई को? एसएलवी मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो डिज़ाइन हो रहा था ना, उसको उसके ऊपर समीक्षा करना था, उसके ऊपर कमेंट देना था, कैसा चल रहा है, ठीक है या नहीं, एनालिसिस करना था। तो रिव्यू मतलब होता है एनालिसिस। तो पूरी सेंटेंस का मीनिंग है कि अब्दुल कलाम एक मिसाइल पैनल मीटिंग के बाद प्रोफेसर साराभाई को हर एक चीज़ की जानकारी देते थे, और ऐसी ही एक मीटिंग के बाद में प्रोफेसर साराभाई जो है एसएलवी डिज़ाइन की समीक्षा के लिए तुम्बा जा रहे थे। अब्दुल कलाम रीच्ड त्रिवेंद्रम। अब देखिए, रीच का मतलब होता है पहुंचना। रीच्ड जो है पास्ट फॉर्म है, रीच सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि पास्ट में काम हुआ है, जिसका मतलब होता है पहुँचे। तो अब्दुल कलाम त्रिवेंद्रम पहुँचे एज ही वॉज सपोज टू मीट प्रोफेसर साराभाई एट द एयरपोर्ट। एज ही मतलब कि क्योंकि उन्हें, एज ही मतलब क्योंकि उन्हें वॉज सपोज टू देखिए, सपोज टू फ्रेंड्स एक मॉडल वर्ब है जो कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है। जैसे कि यदि प्रेजेंट टेंस में सपोज टू यूज़ होगा तो इज़ एम आर के साथ में सपोज टू, उसके बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि पास्ट टेंस में यूज़ होगा तो वहाँ पर इज़ एम आर की जगह वॉज वर आ जाएगा, प्लस सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखना, वॉज या वर या इज़ एम आर के बाद में सपोज टू यूज़ होता है मॉडल वर्ब के रूप में, और उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। तो मॉडल वर्ब को हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं सेंटेंस में, जैसे कि किसी एंग्री सिचुएशन में, किसी ऑब्लिगेशन यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई दायित्व है हमारे ऊपर, या फिर कोई हमने प्लानिंग की और वो प्लानिंग नहीं हुआ, उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, या कोई सजेशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं, या कोई कॉमन बिलीव होता है कि ऐसा माना जाता है, तो वहाँ पर भी हम सपोज टू को यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम ये पांचों सिचुएशन देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो सपोज टू यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, ऑब्लिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। जैसे यहाँ पर है कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि मुझे 9 बजे तक घर पहुँचना ही पड़ेगा, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा दायित्व है कि मुझे 9 बजे तक घर पहुँचना ही पड़ेगा। तो आई एम सपोज टू बी होम बाय 9, मुझे 9 बजे तक घर पहुंचना पड़ेगा। तो आई एम सपोज टू बी होम, टू बी इसलिए आया है क्योंकि होना पड़ेगा, बी का मतलब होता है होना, बाय 9 मतलब तक, कितने बजे तक? 9 बजे तक। तो आई एम सपोज टू बी होम बाय 9। तो यहाँ पर भी जो पैराग्राफ में यूज़ हुआ है सेंटेंस, वो सपोज टू इसीलिए आया है, वॉज सपोज टू, क्योंकि वहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी को प्रोफेसर साराभाई से मिलना था एयरपोर्ट में। अब देखिए, सपोज टू हम यूज़ करते हैं कोई किसी से गुस्सा है, वहाँ पर भी इस सिचुएशन में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, तुम तो मुझे मीटिंग के बाद मिलने वाले थे, या तुम तो मुझे मीटिंग के बाद में कॉल करने वाले थे ना, गुस्सा होकर कोई कह रहा है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं सेंटेंस, यू वर सपोज टू कॉल मी आफ्टर द मीटिंग, यू वर सपोज टू कॉल मी आफ्टर द मीटिंग, तुम तो मुझे मीटिंग के बाद में कॉल करने वाले थे ना। ये एक एग्जांपल हुआ। या फिर कोई किसी को सजेशन दे रहा है कि आपको अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए, तो वहाँ पर भी हम सपोज टू यूज़ करते हैं। तो यू आर सपोज टू लिसन टू योर पेरेंट्स। या फिर कोई काम आपने प्लानिंग की थी और वो इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि आप किसी काम में स्टक हो गए, आप किसी दूसरे काम में बिज़ी हो गए। तो जैसे कि मुझे आपको कल कॉल करना था लेकिन बहुत देर हो गई थी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सका, तो वहाँ पर भी सपोज टू यूज़ करते हैं। आई वॉज सपोज टू कॉल यू यस्टरडे बट इट गॉट टू लेट सो आई कुडंट डू इट। जैसे कि आप किसी को कॉल करने वाले हो और फिर आप बहुत ज़्यादा 10 बज गई, रात को 12 बज गई, और फिर आप किसी काम में फंस गए, तो आप उसको कॉल नहीं कर पाए, तो आप वहाँ पर सपोज टू यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट की हम कोई कॉमन बिलीव, जैसे कहते हैं ना कि ये माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर है, वहाँ पर भी हम सपोज टू यूज़ करते हैं। जैसे कि शी इज़ सपोज टू बी द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन, या कि वो जो इस शहर की सबसे बेस्ट डॉक्टर है, तो शी इज़ सपोज टू बी द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन, तो शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर मानी जाती है। तो इस तरीके से सपोज टू को आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, पर ये देखना है कि कौन से सिचुएशन में आप सपोज टू यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप सपोज टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाने हैं।
तो ही एज ही वॉज सपोज टू मीट प्रोफेसर साराभाई एट एयरपोर्ट। एट इसीलिए एट फ्रेंड्स, एट का मतलब होता है कि में। तो ये एक प्रपोजिशन है जो कि आपको पर्टिकुलर जगह बताती है। कहाँ पर मिलने वाले थे वो? एयरपोर्ट में मिलने वाले थे। यदि आप मेरे प्रपोजिशन वाली वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा इन, ऑन और एट के बीच में, कि कहाँ पर आपको एट लगाना है, कहाँ पर इन और कहाँ पर ऑन लगाना है। तो फ्रेंड्स एट हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक जगह के लिए, जैसे कि कहाँ पे एक पूरे शहर में, कहाँ? एयरपोर्ट में वो मिलने वाले थे। तो स्पेसिफिक जगह के लिए हम एट लगाते हैं। तो एट का मतलब होता है में। तो प्रोफेसर जो सारा भाई से वो कहाँ APJ अब्दुल कलाम जी मिलने वाले थे? एयरपोर्ट में मिलने वाले थे। एज ही रीच त्रिवेंद्रम, जैसे ही वो त्रिवेंद्रम पहुँचे, देयर वॉज अ pall of gloom that hang in the airport। there was मतलब वहाँ पर था, there was था a pall of gloom। pall of gloom मतलब दुख से, gloom मतलब होता है दुख से भरा हुआ। फ्रेंड्स ये एक idiom है। तो पाल ऑफ ग्रूम मतलब होता है टू अ फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस, सॉरो और हैप्पीनेस दैट हैंग ओवर द सिचुएशन और ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि किसी इतना गहरा दुख का साया हो पूरे किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, उसे कहते हैं पाल ऑफ ग्लूम। तो पाल ऑफ ग्लूम को आप इस तरीके से अपनी डे टू डे इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द न्यूज़ेस ऑफ एक्सीडेंट कास्ट अ पाल ऑफ ग्लूम ओवर द एंटायर कम्युनिटी। मतलब जो भी एक्सीडेंट की जो खबर आई, उससे पूरी की पूरी कम्युनिटी की, एंटायर मतलब संपूर्ण कम्युनिटी, तो पूरे संपूर्ण समुदाय में एक दुख का बादल घिर गया या साया छा गया। या फिर जैसे कह सकते हैं कि द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड ग्रैंड मदर लास्ट अ पाल ऑफ ग्लूम ओवर द इवनिंग। उसके जो बिलव्ड जो दादी माँ थी, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उस पूरे इवनिंग में, पूरी शाम में एक पाल ऑफ ग्लूम, एक दुख का साया छा गया। तो इस तरीके से आप पाल ऑफ ग्लूम को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही वो त्रिवेंद्रम पहुँचे तो देयर वाज अ पाल ऑफ ग्लूम दैट हैंग इन द एयरपोर्ट। पूरे एयरपोर्ट में एक मातम का साया समाज छाया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्य से, प्रोफेसर साराभाई हैड पास्ड अवे अर्ली दैट मॉर्निंग फॉलोइंग अ कार्डिक अरेस्ट। अब देखिए, हैड पास्ड अवे हम तब यूज़ करते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का निधन हो जाता है। अर्ली मतलब सुबह ही, अर्ली भोर जो सुबह मॉर्निंग होती है ना, उसे कहते हैं अर्ली दैट मॉर्निंग फॉलोइंग अ कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट मतलब दिल का दौरा पड़ना। तो प्रोफेसर साराभाई को उस दिन सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था दुर्भाग्यवश। तो उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए पूरे एयरपोर्ट में पाल ऑफ ग्लूम छाया हुआ था, मातम का माहौल छाया हुआ था। प्रोफेसर साराभाई वॉज द महात्मा ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। प्रोफेसर साराभाई जो थे वो भारतीय विज्ञान के बहुत ही महात्मा थे। इंडियन साइंस को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया था। तो वो भारत में स्पेस साइंस में, रॉकेट लॉन्चिंग प्रोग्राम में उनका एक बहुत ही अहम रोल था। तो वो महात्मा थे इंडियन साइंस स्पेस के क्षेत्र में। हीज़ यानी कि उनकी, विज़न मतलब दृष्टिकोण। डिफाइन मतलब होता है परिभाषित करना किसी चीज़ को। द कंट्रीज़ मतलब देश के। स्पेस प्रोग्राम अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो उनकी जो दूरदृष्टि थी, उन्होंने देश के जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम थे, स्पेस के जो भी प्रोग्राम्स थे, उन सबको परिभाषित किया, डिफ़ाइन किया, एक नई दिशा दी। ही यानी कि प्रोफेसर साराभाई की बात कर रहे हैं। जनरेटेड मतलब पैदा करना, किसी चीज़ को उत्पन्न करना। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, किसी चीज़ को गाइड करना, लीड करना, नेतृत्व करना। और क्वालिटीज़ मतलब होता है गुण। एंड इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को एनकरेज करना, उसे कहते हैं इंस्पायर्ड। देम किसकी बात कही गई है यहाँ पे? लोगों की बात की गई है। थ्रू मतलब होता है के माध्यम से। बोथ यानी कि दोनों। आइडियाज़ यानी कि विचारों को। एंड एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण से। तो उन्होंने नेतृत्व, उनके अंदर जो था एक लीडरशिप की क्वालिटी थी, नेतृत्व के गुण थे, और उन नेतृत्व के गुण के कारण ही उन्होंने
लोगों के अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप की, किस किस के माध्यम से लोगों को इंस्पायर किया, लोगों को प्रेरित किया, लोगों को एग्जाम्पल दोनों के माध्यम से लोगों को एग्जाम्पल्स दिए, उनको नए नए आइडियाज़ दिए और लोगों में इंस्पिरेशन और लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप किया, जनरेट किया। He had trained many scientists and engineers who were later to take charge of important scientific projects. He had trained, देखिए फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है क्योंकि हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ही यहाँ पर प्रोफेसर साराभाई की बात की गई है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया। ट्रेंड मतलब होता है प्रशिक्षित करना। मैनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट को उन्होंने प्रशिक्षित किया, ट्रेन किया, एंड इंजीनियर्स को उन्होंने ट्रेन किया। हु वर लेटर, हु मतलब जो कि, वर लेटर मतलब बाद में, टू टेक चार्ज उन्होंने किस चीज़ का चार्ज लिया, कमाल समानी किस चीज़ की, ऑफ इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक प्रोजेक्ट, जो बहुत सारी महत्वपूर्ण साइंटिफिक परियोजनाएं थी, प्रोजेक्ट्स थी, उनकी कमाल संभाली उन्होंने बाद में। जिन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को उन्होंने ट्रेन किया था, उन्होंने इंडियन साइंटिफिक स्पेस प्रोजेक्ट में बाद में बहुत योगदान दिया। इस पूरे पैराग्राफ का ये मीनिंग है। एज अ ट्रिब्यूट टू द मैन, एज अ ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि के रूप में, द मैन तो उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि के रूप में, इसका मीनिंग है। हु टेल्ड हार्ड मतलब जिसने बहुत कड़ी मेहनत की है। हु मतलब जिसने, जो टेल्ड हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करना। फॉर इट्स एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व, तो खुद के अस्तित्व के लिए जिसने बहुत कड़ी मेहनत की है। द होल कॉम्प्लेक्स मतलब जितना पूरा परिसर था थुम्बा का, एट थुम्बा, वॉज मर्ज टुगेदर टू द फॉर्म एन इंटीग्रेटेड स्पेस सेंटर एंड नेम्ड इट एज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो जितना भी अलग अलग पार्ट थे थुम्बा के स्पेस सेंटर्स के, उन सभी को एक ही में मर्ज कर दिया। मर्ज मतलब होता है एक ही जगह पर सबको मिला देना। मर्ज टुगेदर मतलब एक साथ मिला देना, और पूरे इंटीग्रेटेड मतलब जिसमें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हों, सामूहिक हों, सम्मिलित हों, तो उस पूरे एक थुम्बा के सभी को एक जगह मिलाकर उसे इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ जो है स्पेस सेंटर बना दिया, और उनका नाम रखा गया, उस स्पेस सेंटर का नाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। द RATO मतलब फ्रेंड्स रॉकेट असिस्टेंट टेक ऑफ। तो रॉकेट असिस्टेंट टेक ऑफ जो सिस्टम वॉज सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक टेस्टेड यानी परीक्षण किया गया। ऑन 8 अक्टूबर 1972 एट बरेली एयरफोर्स स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जो रॉकेटरी RTO का जो सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया 8 अक्टूबर 1972 में उत्तर प्रदेश के बरेली एयरफोर्स स्टेशन पर। द इंडियन RATO was produced 1.5 करोड़ एट ₹17,000 अ पीस। मतलब पर पीस का जो उत्पादन था RATO का, वो था 1.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था, और एक पीस का जो कॉस्ट था वो 17,000 रुपये प्रति पीस के दौर पे था। वाइल इट वॉज इम्पोर्टेड मतलब आयात करना, तो इसको कितने पे बेचा गया, एट अ कॉस्ट ऑफ 33,000 अ पीस। एक पीस को 33,000 रुपये प्रति पीस पे आयात किया गया, इंपोर्ट किया गया दूसरे देशों को। द विज़न ऑफ प्रोफेसर साराभाई हैड फाइनली कम्स फ्रूट। तो जो प्रोफेसर साराभाई की जो दूरदृष्टि थी वो फाइनली आखिरकार फलीभूत हुई। और फ्रेंड्स देखिए कम्स फ्रूट, तो इसका ये एक ईडियम है, जैसे कि हम जिसका मतलब होता है किसी भी काम को सक्सेसफुली कंक्लूड करना, उसका हैज़ स्टार्टेड टू हैपन और एग्जिस्टेंस, कोई भी प्लान जो है हैड रीच टू सक्सेसफुल, जो कि सक्सेसफुल हो। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि हर ईयर्स ऑफ डेडिकेशन रिसर्च फाइनली केम टू फ्यूटेशन व्हेन ही ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवर वॉज पब्लिश। तब उसका वर्षों का जो डेडिकेशन था रिसर्च के फील्ड में, वो जब फलीभूत हुआ और उसका जो पेपर था वो पब्लिश हुआ, तो उसके वर्षों की तपस्या जो है वो फलीभूत हुई। तो इसी तरह से साराभाई का जो दूरदृष्टिकोण था, विज़न था, वो फाइनली कम्स फ्रूट हुआ, फलीभूत हुआ। और इस तरीके से हमारा इंडिया जो है वो दूसरे देशों में भी
इंपोर्ट कर पाया स्पेस और रॉकेटरी के थिंग्स को। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हमने एक एक शब्द को पढ़कर एक एक वर्ड को हमने अच्छे से ट्रांसलेट किया है, उसे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करना है ये भी चीज़ को समझा है। तो फ्रेंड्स इन सारी वोकेबलरी को अपने नोटबुक पर ज़रूर नोट करें और इसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना सीखें, तभी आप इंग्लिश में परफेक्ट हो पाएंगे। तो किसी भी बुक को किस तरीके से प्रॉपरली रीड करना चाहिए, ये सारे के सारे हमने आज इस वीडियो में टिप्स सीखे हैं और इस टिप्स को आपको फॉलो करना है। जब भी आप कोई बुक रीड करें तो कहाँ पर कैसे वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पर कौन सी फॉर्म आ रही है, कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है और इस वोकेबलरी का क्या मीनिंग हो सकता है, इसे हम अपनी अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, जब भी मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलेगा जिसको कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो फ्रेंड्स यदि इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं इस तरह की और वीडियोज़ भी आपके लिए लाकर आपको और आपकी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ। तो फ्रेंड्स आप किस तरीके की और वीडियोस चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, मैं उस टाइप की वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊँगी। सो फ्रेंड्स टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। Thanks for watching my videos and don't forget to subscribe my channel. Please do subscribe my channel and motivate me. Thanks for watching my videos.